अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमैर बशीर। पाकिस्तान सुपर लीग क्वालिफायर जो है वो मैच हो चुका है और मुल्तान के सुल्तान जिस तरह सभी कह रहे थे कि इन्हें रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है और ना सिर्फ क्वालिफायर के लिए वो फेवरेट थे बल्कि फ़ाइनल के लिए उन्हें फेवरेट करार दिया जा रहा है। तो मुल्तान सुल्तान ने फ़ाइनल का टिकट कटा लिया। लाहौर को एक और इम्तिहान से गुजरना होगा, लेकिन लाहौर के इम्तिहान से पहले आज एक और इम्तिहान है। आज हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने और इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस के लिए अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। अच्छी खबर पहली ये है कि एलेक्स सेल्स आज का मैच खेलेंगे, उन्हें दस्तयाब होंगे। और उससे भी बड़ी खबर, उससे भी अच्छी खबर ये है कि शादाब खान भी आज के मैच में अपनी टीम की क़यादत करेंगे। तो इस्लामाबाद के लिए कुछ अच्छी खबरें हैं, पेशावर ज़ल्मी के लिए भी कुछ। हमने ये देखा कि खिलाड़ी उनके माइनस हो चुके थे, तो क्या कम्बिनेशन बनता है, किस तरीके से दोनों टीमें मैदान में उतरती हैं, कौन सी टीम फेवरेट है, इस पर आज के शो में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कल के मैच का भी एक पोस्टमार्टम वो हम करने जाएंगे आज के शो में। लाहौर कलंदर्स से क्या गलतियां हुई वो डिस्कस करेंगे। मुल्तान सुल्तान की ऐसी कौन सी खूबी है कि वो किसी की पकड़ में नहीं आ रहे, इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। बहरहाल मुल्तान ने एक शानदार मुकाबला अपने नाम किया, तो दहानी जिन पर खासी बातचीत भी की गई और ये भी कहा गया कि दहानी को अपने क्रिकेट को बेहतर करना है। बड़े अहम मौके पर उन्होंने आके क्लिक किया और अपनी टीम के लिए एक अहम मैच, एक बड़ा मैच जितवाया उन्होंने। बहरहाल इनकी टीम वर्क था, हर खिलाड़ी ने इसमें पार्टिसिपेट किया। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं अपने शो में। सलमान, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नोट्स पूरे हो गए? बिल्कुल। हमारे साथ उमैद आसिफ ने भी हमें ज्वाइन किया है और उमैद को खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने शो में। उमैद, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मुल्तान सुल्तान की ऐसी कौन सी खूबी है, आपने भी इन्हें फेस किया है और क्या वजह है मुल्तान किसी की पकड़ में नहीं आ रहे? देखिए, एक चैंपियनशिप माइंडसेट जो मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर से पहली चीज तो वो ऐसी चल रही है कि वो जो प्लेयर आते हैं उनके पास कैन एक्सप्रेस देमसेल्व्स एनी, तो वो कभी इजी आप देखें, कभी उनके फास्ट बॉलर जो है आपको भी देते हैं, फास्ट बॉलर तो विनर्स भी देते हैं। आप ये इवन उनके लिए काम कर चुके हैं अभी तक। आई मीन आई डोंट नो उन्होंने चेंज ट्राई टू बॉल करते हैं कि विकेट टेकिंग ऑप्शन जी ठीक है। उमैद हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, मुल्तान सुल्तान हम अब तो मतलब इनकी जीत को डिस्कस कर कर के भी हम लोग थक गए। ये जीत के नहीं थक रहे। रिकॉर्ड मैचेस किसी भी पीएसएल के एक सीज़न में जीतने वाली ये टीम है मुल्तान सुल्तान, और अगर रिकॉर्ड्स की बात करें तो सारे रिकॉर्ड्स ही इनके पास हैं। डेफिनेटली बेटर प्लान्ड, बेटर एग्जीक्यूशन इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। दे प्ले लाइक प्रोफेशनल्स। विनिंग का फॉर्मूला जब आपके पास आ जाए, व्हेन यू स्टार्ट विनिंग, आपका टेम्पो बन जाए, तो द बेस्ट थिंग इज़ टू कीप इट गोइंग। और वो हमने देखा कि वो दे कीप इट वेरी सिंपल। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस वाली तब्दीलियाँ नहीं करते, वो एज इट इज़ चलते रहते हैं। एट टाइम्स जब प्लेयर्स को रेस्ट भी देते हैं तो अकॉर्डिंगली दूसरा बंदा अंदर लेकर आते हैं। और फिर बड़े मैच को उन्होंने बड़े मैच की तरह ही खेला। दे वर कॉशियस। उन्होंने कहीं लाहौर के जो मेन बॉलर्स थे, एक विकेट नहीं किसी को लेने दी, आने ही नहीं दिया उन्हें गेम में। बिल्कुल ठीक है, आपको याद होगा कि यहाँ पर कल वहीद भाई थे और जब सारी गपशप लग रही थी तो यही बात हो रही थी कि वो विकेट नहीं देते अपनी। ये जो ठीक है, शान जल्दी आउट हो गया, उसके बाद रिजवान ने तो कहा जैसे तौबा नहीं कर ली होती कि जाओ फिर मैं नहीं जाऊँ, कर लो जो करना। और उसने बिल्कुल बड़ा केयरफुल होकर खेला। रैली रोसू उसके साथ खेला एंड दे टुक इट अप टू 160 170। ऑल्दो दे हैड द चॉइस, इनके पास विकेट्स थी, कहीं ना कहीं वो एक जा सकते थे पीछे के यार इसको 180-90 तक ले जाएं, बट दे मेड श्योर कि इन अ नॉकआउट गेम उनके पास इनफ रन हो। और नोइंग दैट कि लाहौर जो है उसका पिछले 3 मैचेस में 150 रन वो चेज नहीं कर सके। और एवरी टाइम फ़खर की विकेट जब भी गिरती है जल्दी तो अचानक लाहौर की जो बैटिंग है वो साथ चल पड़ती है बाकी की भी सारी, और वो मतलब दे डू नॉट रिस्पॉन्ड जिस तरह उन्हें करना चाहिए जब फ़खर आउट हो जाता है। तो आई थिंक मुल्तान के पास हर चीज़ वर्कड आउट थी, बट लाहौर लेट देम लूज। लाहौर ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग कर ली, जबकि लाहौर को खुद को पता है कि पिछले 4 में से 3 मैच वो चेज नहीं कर सके और 159 से 164 के दरमियान थी वो तीनों चेज। इन्हीं रन्स के आगे पीछे थी और वो 3 मौकों पे जब कंसेक्यूटिवली आप फेल हुए हैं तो एक नॉकआउट गेम में व्हाई वुड यू विन द टॉस एंड देन नॉट बैट, नोइंग कि आपकी जो बैटिंग है वो फ़खर के अलावा किसी की तरफ से भी
कोई बहुत ज़्यादा रन्स नहीं आए हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज या उनकी जो फील नहीं आ रही उन्हें देख के कि कोई लंबे रन्स करेगा। तो ऐसे में उन्होंने, मेरा ख्याल है कि मैच अपने बॉलर्स पे डालना था कि वो दिफा करते, उन्होंने मैच अपनी बैटिंग पे ले लिया और आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन। और इन दी एंड देखिए, अगर कहे ना जी राशिद खान चले गए, तो राशिद होते भी ना तो 160 पे लाहौर ने कहना था कि हम रोक ले मुल्तान को, तो बड़ी बात है। लेकिन क्या 160 फिर हो जाना था? अगर राशिद होते तो ये 140-45 ये लोगों की गलत फहमी है ना। अच्छा, ये लोगों की गलत फहमी है कि वो होते तो हो जाना था। मैं ये कह रहा हूँ कि इससे कम और कितने पे मुल्तान सुल्तान को आप सेटल करते, यानी कि अगर आपको मैच से पहले कह दिया जाए कि मुल्तान से मैच है, 160 रन उनको पहले से दे दें, तो पीपल विल ऑप्ट के हाँ दे दें, ठीक अच्छा। है, क्योंकि वो ऐसी टीम है कि इससे ज़्यादा ही करती है मोस्टली। लेकिन आई थिंक लाहौर को छोटे टोटल को अप्रोच करने का जो तरीका है वो है कि आप पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाएं। अगर आपके उसमें 2 विकेट्स भी गिर जाएं, लेकिन इफ़ यू गेट टू 50, 55 और 60, तो आपके अगले 14 में रन बॉल पे बात आ जाती है। लेकिन लाहौर ने पहले ओवर्स में पावर प्ले में कहीं अटैक नहीं किया। पहले 13 में 10 ओवर रिजवान ने अपने स्पिनर्स के करा दिए और उसको बड़ा वो हो गया इजी कि वो जो उसके फाइनल ओवर्स थे जहाँ पे रन रेट भी बढ़ा था, वो सारे उसके मेन क्विक बॉलर्स पे आ गए। ठीक है। अच्छा, दहानी को 13 ओवर के बाद 13वें ओवर में लाया गया, 13वें 14th ओवर था जिसमें दहानी को लाया गया, इसको आप कैसे देखते हैं? और उसके बाद दहानी ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड ले गए। देखिए कि कहीं पर ऐसी सिचुएशन आई ही नहीं ना कि रिजवान फोर्स होते अपने ऐसे बॉलर की तरफ जाने के लिए। वो इतना आराम से सारा कुछ चल रहा था कि रन रेट 10 की तरफ जा रहा था और 10 पे गया हुआ था, 9वें ओवर से ऑनवर्ड 10 के प्लस था रन रेट। तो रिजवान को तो कहीं पुश किया ही नहीं लाहौर में। यही तो मैं कह रहा हूँ कि लाहौर को जो स्टार्ट था वहां पर लॉन्च करना चाहिए था, वहां पर इनिशिएटिव ग्रैब करना चाहिए था, मुल्तान पे प्रेशर डालना चाहिए था ताकि रिजवान कुछ डिफरेंट करने जाते। कि लाहौर ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि रिजवान को कुछ करना पड़ता। वो तो एक स्पिनर से ही 10 ओवर पहले 13 में से 10 तो स्पिनर से ही उन्होंने करा लिए और अपने जो एक्सपीरियंस बॉलर्स थे या जो तेज बॉलर थे वो आराम से उसने आखिर तक, अभी भी 1 ओवर तो धानी ने कम किया हो। अच्छा, जब फ़खर ने छक्के लगाए, विली ने फ़खर ने जब 3 छक्के लगाए तो जाहिर है आपके मेन बॉलर को इमरान ताहिर को 3 इकट्ठे छक्के, फिर एक अगले ओवर में 7 एक छक्का, 4 छक्के ऊपर नीचे आपने लगा दिए, तो डेफिनेटली इस सिचुएशन में परेशान भी हो सकता है कप्तान, पैनिक भी हो सकता है। हम ये कह सकते हैं कि अपने नर्व्स पे कंट्रोल रखा उस वक्त भी रिजवान ने। ऑफ कोर्स बंदा जो है वो सोच में पड़ जाता है जब आपके ऊपर एक ऐसा अटैक लॉन्च हो और वो सक्सेसफुली हो जाए कि 3 बॉल में 3 छक्के और 10 बॉलों में 4 छक्के लग जाएं, तो पूरा देखिए बाकी क्या रह गया था, 8 विकेट हाथ में, 7 ओवर 63 रन, तो 9 की एवरेज 8 विकेटें हाथ में हो तो अब की क्रिकेट में तो कोई एवरेज नहीं है। बिल्कुल ऐसे। और बाउंड्रीज छोटी, ठीक है, लेकिन कहीं पर भी जो आप देखें टैक्टिकली मुल्तान पीछे नहीं रहती। जैसे ही वो मोमेंटम उन्हें बनता नजर आया उन्होंने स्ट्रेटेजिक टाइम आउट ले ली, वहीं पर उन्होंने मोमेंटम जो था ना उसको रोक लिया। अच्छा, ये भी यस, जब आप ब्रेक लगाते हैं, जब थोड़ा सा क्रिकेट में ड्रिंक्स का गैप भी आता है ना तो मोमेंटम टूटता है। और कहा यही जाता है प्लेयर को कि इसके बाद जरा जाके इनिशियली देख लेना। तो वो जो मोमेंटम ब्रेक थी जिसे स्ट्रेटेजिक टाइम आउट कहते हैं, वो उन्होंने बड़े टाइम पे लिया वो, और आते साथ ही आपने देखा पहले ओवर में दानी ने आउट किया, अगले ओवर में विली ने आउट कर दिया, तो वो जो दोनों सेट प्लेयर थे वो तो ले गए आते ही। टेक्निकली चल रहे हैं। उम्मीद आपकी जाने बढ़ते हैं और आप बताएं कि टीम्स को अब क्या करना चाहिए। फाइनल में जो भी टीम पहुंचे, इस्लामाबाद, पेशावर या लाहौर, ये 3 टीम्स हैं जिनमें से कोई टीम फाइनल में पहुंचेगी, कैसे आउट किया जा सकता है, कैसे रोका जा सकता है? आपका एक्सपीरियंस, आपने खेला भी, देखा भी और फेस भी किया मुल्तान को इस सीज़न में भी, तो क्या ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए टीम्स की कि मुल्तान को वो रोक सकते हैं? ठीक है, उमैद से भी जानते हैं। अच्छा, हम जो सलमान, हमारी गुफ्तगू तो चल रही है, आमिर अजमत ने भी कल बड़ी अच्छी बैटिंग की, छोटी सी एक उनकी इनिंग थी और उसमें उन्होंने इम्प्रेसिव नॉक्स खेले। और आमिर अजमत को आपने कल कैसे रेट किया? आमिर अजमत के बारे में आपके क्या रिमार्क्स हैं, पहले तो उस पर बताइए। मेरा ख्याल है कि काफ़ी टैलेंट है उनके अंदर, काफ़ी अच्छे शॉट्स उन्होंने खेले, फास्ट बॉलिंग के खिलाफ बड़े नीट शॉट्स थे उसके, वो कोई स्लॉगर नहीं लगे, वो कोई हिटर नहीं लगे, वो प्रॉपर जैसे एक प्लेयर कन्वेंशनल क्रिकेट शॉट्स खेलता है तो उसने उस तरह के शॉट्स खेले। और उसके सामने शाहीन थे, इट वाज अ बिग गेम, नॉकआउट गेम थी, टेम्परामेंट उसका अच्छा लगा और आई वाज इम्प्रेस्ड विद हिज टेम्परामेंट। ये देखे ये शॉट बैक फुट के ऊपर कैसे प्लेस किया ऑन द टॉप ऑफ द बॉल। सो टेक्निकली अच्छा लगता है जब आप किसी प्लेयर को देखते हैं ना कि वो जो है थोड़ा सा स्टेबल है और बड़े मैच में आके उसको अफरा तफरी नहीं पड़ी हुई, तो आपको एक अच्छे प्लेयर की, अच्छे टेम्परामेंट की फील आती है कि बिग मैच के अंदर जब बंदा जो है वो अपनी टेक्निकल साइड के ऊपर रिलाई कर रहा होता है। देखिए कितना खूबसूरत शॉट है लॉन्ग द ग्राउंड
और ये उस टाइम पे हो रहा था जब शान की विकेट गिर चुकी थी और रिजवान थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे टू हिट द बाउंड्री। बिल्कुल, इस पर बात मैंने इसीलिए की है सलमान, एक तो यंगस्टर हैं, प्लस कल की इनिंग्स का जो क्रेडिट है वो गया है रॉसो और रिजवान को ऑब्वियसली। तो जब ऐसी बड़ी परफॉर्मेंसेस होती हैं तो कुछ छोटी परफॉर्मेंस अपना बड़ा किरदार अदा करती हैं इनिंग्स में, तो वो कहीं ना ओवरशेडो हो जाती है, छुप जाती है। तो जमान को उन्होंने अटैक किया, 15 रन एक ही ओवर में दे दिए, शाहीन को 2 चौके मार दिए, तो डेफिनेटली अगली टीम का मोमेंटम भी टूट सकता है, वो प्रेशर में भी जा सकते हैं। तो ऐसी इनिंग्स की इंपॉर्टेंस पर आप क्या कमेंट करते हैं? देखिए बिल्कुल असल चीज़ होती है इनिशिएटिव ग्रैब करना, प्रेशर जो है वो वापस ऑपोजिशन के ऊपर लेकर जाना। और ये जो इनिशियली विकेट उसकी गिरी है शान की, उसके बाद जो अपोजिशन के ऊपर वापस अटैक किया है वो अजमत ने किया। बिल्कुल, ठीक है, तो ये इसको क्रेडिट जाता है। एंड रिजवान डेफिनेटली उसको हेल्प कर रहे होंगे, उसको जो है वो दूसरी तरफ से इनकरेज कर रहे होंगे कि भाई तुम बहुत अच्छा खेल रहे हो, इसी तरह खेलते रहो। एट द सेम टाइम रिजवान का अपना रहना बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। ठीक है, रिजवान कैसे विकेट पे स्टे किया रिजवान की इनिंग कैसी थी? रिजवान ने कल एक और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली, 53 रन उन्होंने बनाए हैं, 51 गेंदों का उन्होंने सामना किया, तो रिजवान की इनिंग दिखाई। सलमान, कोई जल्दी नहीं थी रिजवान को, और 100 का स्ट्राइक रेट T20 क्रिकेट में अगर कोई यहाँ पर और होता तो बड़ी तनकीद की जाती। कल इस इनिंग पे तनकीद क्यों नहीं की गई और इसकी वजह क्या थी? इन्होंने स्लो खेला बट इतनी इंपॉर्टेंट इनिंग इसको करार दिया जा रहा है। देखिए, ही हैज़ बीन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो जितने रन्स कर रहा है वो इनफ होते हैं उसकी टीम के लिए, वो उसमें मैच जीत लेता है। सो ऐसे में जाहिर है ही नोज कि उनके लिए कितना काफ़ी है। क्लिनिकल परफॉर्मेंस है ना, उससे रिजल्ट्स आ रहे हैं। वो जब चेस करते हैं तो फिनिश करके आते हैं, जब टारगेट सेट करते हैं तो उसमें भी जीत जाते हैं। तो ऐसे में उसको आप क्या कह सकते हैं? वो बेहतर बता सकता है कि कल पिच के ऊपर वो था, बड़ा मैच था, सामने कौन सी टीम थी, वो टीम पिछले 3 मैचों से चेज नहीं कर पा रही 150 रन, तो उसको फेयर आइडिया था कि कितने रन करने हैं हमने। एंड ही मेड श्योर कि उतने हों, ये ना हो कि ज्यादा के चक्कर में उससे कम पे आउट हो जाएं। और यू नो होता है बड़े मैचों में 1-2 जल्दी विकेट गिरते हैं ऐसे प्लेयर्स के जो पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल रहे होते हैं, तो पूरी टीम कोलैप्स करती है। बिल्कुल। तो उसने कहीं पर वो कोलैप्स वाला आंसर आने ही नहीं दिया अंदर। हाँ, कहीं ना कहीं ये ज़रूर फील हुआ कि शायद थोड़ा लॉन्च करते, पीछे खुशदिल था, पीछे और प्लेयर्स थे, तो वो हो सकता है 180-90 पे चले जाते। बट जब आप स्टार्ट से 180-90 करने जाते हैं ना, तो अक्सर होता है कि 140-50 में आप पकड़े जाते हैं। और जब आप जाते हैं 160-70 की तरह, तो आपके पास ऐसा जोन आता है कि जहाँ पे आप लॉन्च करें तो अपनी एक्सपेक्टेशन से आप आगे जा सकते हैं रन में। तो मेरा ख्याल है कॉशियस एट द सेम टाइम इंटेलिजेंट अप्रोच थी। अच्छा, कॉशियस और इंटेलिजेंट, ये दो जो से वर्ड्स हैं बड़े अहम वर्ड्स हैं। अगर ये कल का मैच ये नतीजा ना होता, फिर इस इनिंग पर आप समझते हैं फिर काफ़ी तनकीद होती? डेफिनेटली होती, डेफिनेटली होती तनकीद, बिकॉज 2 विकेटें आपकी गिरी हैं, 2 विकेटें आपकी गिरी हैं। बट ऐसा भी नहीं हुआ कि फ़खर फेल हो गया। देखिए ना, फ़खर का फेलियर नहीं, वॉज एक्सट्रीम फेलियर ऑन द पार्ट ऑफ अदर्स। कि फ़खर ने 140 के स्ट्राइक रेट से उसने रन किए हैं 63, ठीक है। तो अब बाकी 9 बंदों ने 100 स्कोर करना था और ठीक है, और उनके पास ओवर भी 13 ओवर थे, ठीक है। तो उसमें अगर 9 बंदे 100 स्कोर नहीं कर सकते तो इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क। उन बंदों पे भी और जिन पे क्वेश्चन मार्क है उन पे भी बात करेंगे। उमैद, आपकी जानिब बढ़ते हैं। कैसे रोका जा सकता है, ये सवाल मैं आपकी जानिब पहले लेके बढ़ा था कि मुल्तान सुल्तान को आपने फेस भी किया है, इस सीज़न में भी फेस किया है। क्या स्ट्रेटजी बनानी चाहिए कप्तान को? जो भी कप्तान आते हैं मुखालिफ टीम के, 3 टीम्स हैं, पेशावर, इस्लामाबाद और लाहौर, इन 3 में से कोई टीम सामना करेगी फाइनल में। मुल्तान की इस जो दौड़ है इसको कैसे रोका जा सकता है, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, पावर प्ले में आप उनके जितने विकेट्स गिरा सकते हैं, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आप उनके जो पावर प्ले में जो ओपनर्स हैं, स्पेशली रिजवान और शान मसूद, आपको इनके विकेट्स बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि ताकि आप जो मिडल ऑर्डर है उनका आप एक्सपोज कर सकें इन पिचेस पे। अभी आप देखें, अगर शान आउट होता है तो रिजवान खड़ा रहता है, या फिर रिजवान आउट हो तो शान रहता है। तो इन जो अब पिचेस जिस तरह बिहेव कर रही हैं यूज़ हो के, तो उस पे नए बैट्समैन का आके फ़ौरन से स्कोर करना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए हमें इनको, मतलब अगर आपने मुल्तान को रोकना है तो आपको उनकी ऊपर की टॉप 3 विकेट्स अर्ली चाहिए। ठीक होगा। अगर टॉप 3 विकेट्स उनसी हैं, कल हमने देखा कि 2 विकेट्स गिर गए लेकिन उसके बाद भी कम बैक कर गए, यानी कि रिजवान की विकेट ज़रूरी चाहिए किसी भी टीम को। जी बिल्कुल, इनके जो 2 इनफॉर्म बैट्समैन हैं ऊपर से जो लंबा लेके जा रहे हैं टीम को, जो एंकर रोल प्ले कर रहे हैं बैटिंग लाइन में, उनमें उनकी विकेट्स आपको चाहिए। ठीक हो गया। आप अपने जर्नी के बारे में बताएं उमैद, कैसा रहा ये सीज़न आपका, कितना आपने एंजॉय किया?
फॉरगेटफुल सीजन था, लेकिन लेट मी टेल यू कि ईच एंड एवरी प्लेयर वाज ट्राइंग हिज बेस्ट। देखिए इंशाल्लाह कराची किंग्स आपको पता है हर मोस्टली प्लेऑफ्स में पहुंची है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अच्छा कमबैक करेंगे, अच्छी स्ट्रेटजी से आएंगे और भी। ठीक है। और लाहौर और कराची में कितना डिफरेंस देखा आपने? दोनों कंडीशंस में आपने खेला, लाहौर की कंडीशंस कितनी मुख्तलिफ थी, लाहौर के क्राउड को आपने कैसे एंजॉय किया, कराची का क्राउड कैसा था, इस पर आप क्या कमेंट करें? देखिए कराची में तो ऑब्वियसली अगर वो आपको अलाउड होता ज़्यादा तो ज़रूर उधर भी स्टेडियम ज़रूर भरता, लेकिन वहाँ पे 25% ही क्राउड अलाउड था, तो मज़ा क्राउड के अंदर ही आता है। लेकिन वहाँ पे भी जब जो हमारे प्लेयर्स थे, फॉरेन प्लेयर्स थे, वो जब मैच खेलते थे तो उसी 25% पे भी उनको इतना एंजॉय कर रहे होते थे, वो कहते थे कि यहाँ पे अगर ये 100% कैपेसिटी फुल हो तो क्या होगा। तो वही उन्होंने जब इधर आके लाहौर में वो एक्सपीरियंस किया तो उनको बहुत अच्छा लगा। तो क्राउड में खेलना उसके अपना ही पैशन आपको उसका होता है एक्सपीरियंस। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा उमैद, एक चीज़ बड़ी मिस की फैंस ने, उमैद आसिफ ट्रेडमार्क सेलिब्रेशन, वो कहाँ थी इस सीज़न में? वो किए हैं लेकिन मेरी शर्ट बहुत टाइट थी, इस वजह से मैं ऊपर नहीं कर सकता। चले जी, लास्ट में बस ये कमेंट कर दीजिएगा कि आगे क्या तैयारियां हैं, डोमेस्टिक सीजन हैं और क्या क्रिकेट चल रही है, क्या प्लान्स हैं आपके? अभी तो आगे वनडे कप शुरू होने वाला है, पाकिस्तान कप जो है, तो उसकी तैयारियां। अभी घर आया था, थोड़ा रिलैक्स किया है, तो वापस अब बैक टू ट्रेनिंग फ्रॉम टुमारो। तो इंशाल्लाह वो प्लान है। उसके बाद आगे KPL सुना है मैंने मई में हो रही है, तो उसकी तैयारियां करेंगे। चले जी, बेस्ट विशेज़ उम्मीद आपके वक्त के लिए भी, और आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं और जो डोमेस्टिक सीज़न की ख्वाहिशात आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम है जी, ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे। और कल के मैच के ऊपर बातचीत हो रही है। रिजवान केरिंग को बड़ा सराहा जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ रॉयली रोसो की जो सलमान साथ पार्टनरशिप लगती है, जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी सेलिब्रेशंस, रोसो का बड़ा अहम किरदार है इनकी जीत में। देखिए इनकी टीम के रोसो वाहिद प्लेयर हैं जो अगर एक्सप्लोसिव होना चाहें तो सारी टीम से ज़्यादा एक्सप्लोसिव, और अगर सीधे होना चाहें वर्सेटाइल इतने हैं कि वो फंस के भी खेल सकते हैं और बहुत खुला भी खेल सकते हैं। टेक्निकली साउंड भी हैं, और ये जो एक्सपेंसिव शॉट मेकिंग है जिसमें क्रॉस मारना, लैप शॉट्स मारना, उल्टे स्वीप मारना, पैडल खेलना, बिल्कुल सारी की सारी कैपेबिलिटी है। ये जब साउथ अफ्रीका के लिए खेल रहे थे तो अनफॉर्चुनेट है कि इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेले। उधर वो जो है इंग्लैंड काउंटी के साथ इनका मुआहदा हो गया और कोलपैक में वहाँ चले गए क्योंकि साउथ अफ्रीका में इशूज़ हैं। तो वो ये एक ऐसा प्लेयर था दुनिया क्रिकेट का स्टार बन सकता था। अगर आप वर्ल्ड कप में इसकी इनिंग्स देखें जो ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप था, आउटस्टैंडिंग ये खेले हैं वहाँ पर, और दुनिया की टॉप क्लास बॉलिंग को ये हर किस्म का शॉट हर प्लेयर को मारते हैं, हर बॉलर को मारा हुआ है। सो आई गेस आई थिंक ये जो मुल्तान की टीम है बड़ी लकी है टू हैव हिम, और जिस तरह की वो परफॉर्मेंसेस हमेशा क्रंच गेम्स में रोसू आपको बोर्ड पे नजर आएंगे। जिस तरह आप बता रहे हैं कि ग्राउंड के चारों तरफ, ये तो सर दर्द है किसी भी टीम के कप्तान और बॉलर्स के लिए। और बिल्कुल हैं, और इनके जो टेम्परामेंट है वो बड़ा क्लास का है। जब फंस के खेलना हो तो बॉलर को रिस्पेक्ट भी देते हैं, और जब हशर करने पे आए तो फिर किसी का भी कर देते हैं। तो आई थिंक मुल्तान के ये बेहतरीन बैट्समैन है, मुल्तान के बेहतरीन बैट्समैन है। एजाज चीमा ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मुल्तान तो पहुँच गई फाइनल में। जब हमारा ये PSL का प्रोग्राम स्पोर्ट्स लीग शुरू हुआ और तब भी आपने हमें ज्वाइन किया था, मुल्तान के बारे में आपसे बात हुई थी। मुल्तान तो बड़ी ज़बरदस्त रही। मुल्तान के सीज़न को आप कैसे देखते हैं? बेहतरीन क्रिकेट खेली है, और मैं समझता हूँ स्टैटिस्टिकली और एनालिटिकली जो है ना, मुल्तान की टीम, इनका बिहाइंड द डोर्स जो है, बिहाइंड द सीन्स जो है, बड़ा काम है। मेरा ख्याल है इनका बेस्ट ये काम है। एनालिस्ट इनके पास बेहतरीन है, इनके पास जो स्टैटिस्टिक्स हैं ये उसी की बेस के ऊपर अपनी टीम भी बनाते हैं, और जो कि फिर वो ग्राउंड में नज़र आ रहा है। उनका कैप्टन बड़ा बेहतरीन है, स्ट्रेटजीज बहुत अच्छी हैं उनकी, जो कि आउट क्लास कर रहे हैं हर टीम को। ठीक हो गया। दहानी ने कल मैन ऑफ द मैच का एजाज भाई अवार्ड जीता। दहानी के हवाले से थोड़ी तनकीद भी की जा रही थी कि दहानी की जो बॉलिंग में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए थी, वो बड़ा अच्छा टैलेंट है, और हर कोई तनकीद भी इसलिए कर रहा था कि दहानी ये ख्वाहिश रखता है दिल में कि दहानी पाकिस्तान का नाम रोशन करे, और हर गुजरते दिन के साथ उसमें इम्प्रूवमेंट आई। इम्प्रूवमेंट नहीं देखी गई। तो कल का बड़ा क्रूशल स्टेज थी, बड़ा अहम मैच था। वहाँ पे आके दहानी ने
मैच जितवाया, प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी अपने नाम किया। तो दहानी के बारे में सर आपकी क्या टेक है? सबसे उसकी अच्छी चीज़ जो है, एक तो वो सीम हिट करता है, ठीक है, और उसकी पेस है उसके साथ। कल उनकी इतनी स्मार्ट मूव थी मुल्तान की ये कि धानी को वो लास्ट के 4 ओवर उन्होंने 10 ओवरों के बाद करवाए। उस वक्त बॉल रिवर्स स्विंग हो रहा था और 145 प्लस पेस के ऊपर रिवर्स स्विंग के साथ वो आने वाले बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया और उसने 3 से 4 आउट किए और मैच विनिंग स्पेल साबित हुआ उसका। तो धानी को इम्प्रूवमेंट में क्या आप समझते हैं, कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए ताकि मज़ीद बेहतर हों? और ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहाँ पे जाने के लिए क्या, क्योंकि धानी की जो स्ट्रेंथ है वो शॉर्ट बॉल पे करवाते हैं, ज़्यादा पेस से करते हैं, बट ऑस्ट्रेलिया में ये चीज़ जो सी है वो, क्योंकि उनके बल्लेबाज यही इसी तरह की बॉलिंग खेलते हैं, तो ये कहा जा रहा है कि सलमान भी जिक्र कर रहे थे कि वहाँ पे पकड़े जा सकते हैं, तो मज़ीद इंप्रूवमेंट लानी होगी। कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे धानी को काम करने की ज़रूरत है? उसका जो लेंथ हिटिंग है ना, जो उसकी थोड़ी सी लेंथ पीछे है, जिस तरह के आपने भी कहा, और पिछले PSL में उसने जो है ये उसने इसी तरह की बॉलिंग की थी। इस दफ़ा ऑन एंड ऑफ है, किसी दिन उसकी लेंथ अच्छी कंसिस्टेंटली आगे होती है लेकिन फिर किसी मैच में जो है वो पीछे कर देता है बॉलिंग। तो ऑब्वियसली इंटरनेशनल क्रिकेट में स्पेशली ऑस्ट्रेलियन विकेट्स के ऊपर या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो जिनको शॉर्ट बॉल खेलने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वो जो है धानी स्ट्रगल कर सकता है। तो उसको अपनी थोड़ी सी जो लेंथ है वो आगे करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस लेंथ। ठीक है, हसन की फॉर्म पे ज़ाद भाई आप क्या कमेंट करते हैं? हसन की फॉर्म पे सवालिया एक निशान बनी हुई है, परेशान है जो हमारी टीम मैनेजमेंट है वो भी परेशान है कि हसन की फॉर्म वापस कैसे आएगी, क्या करना चाहिए यहाँ पे हसन को? क्या आप समझ रहे हैं कि गलती कर रहे हैं हसन? हसन जो है, मैंने उसके साथ एज अ प्लेयर भी टाइम गुजारा है, एक टीम में भी टाइम। वो जो है एक तो काफ़ी हार्ड वर्किंग प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि ये जो थोड़ी सी उसको प्रैक्टिस मिलेगी टेस्ट सीरीज से पहले, मेरा ख्याल है कि वो उसको जो है दोबारा से, क्योंकि उसने इंटरनेशनल क्रिकेट में तो पिछला साल उसका बहुत अच्छा गुजरा है, तो मेरा ख्याल है कि उसको ये PSL की परफॉर्मेंस या इसकी जो एफर्ट है उसको याद नहीं करना चाहिए, उसी को दोबारा रिवाइव करे जो उसने पाकिस्तान के लिए रिसेंटली परफॉर्म किया पिछले 1 साल में। तो मेरा ख्याल है कि वो कम बैक करेगा और अच्छी परफॉर्मेंस देगा। ठीक है, ज़ाद भाई आप हमारे साथ ही हैं। सलमान, कल के मैच के ऊपर तो बात चल रही है, धानी से बात चलते चलते हसन तक पहुंची है, तो अब आप क्या समझते हैं, शाहीन हैं, हारिस हैं ऑस्ट्रेलिया में, ये तो हमारे मेन जो अटैक बॉलर्स करेंगे हम, ये 2 हमारे पास हैं। तीसरा इनके साथ अब हमारे पास नसीम की ऑप्शन भी है, हसन है और आपके पास दहानी भी हैं, तो क्या कम्बिनेशन आप देख रहे हैं? और मुझे नहीं लगता कि हारिस रऊफ आपके फर्स्ट चॉइस होंगे टेस्ट मैच में, ना हुए हैं पहले ना अभी होंगे। अभी तो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेली, रिजर्व में मैं T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं, वो अभी बड़ी दूर है, तब तक पता नहीं क्या होगा, कौन क्या करेगा। और जहां तक हसन की बात है, हसन की जो स्ट्रगल है उसकी वजह यह है कि हसन ने जब जब बेहतरीन बॉलिंग की है और पाकिस्तान को मैचेस जितवाए तो हसन की रिलायंस रिवर्स स्विंग पे होती है। और जब आप T20 वर्ल्ड कप में गए थे, वहाँ पे हसन की स्ट्रगल ये थी कि हर चौके के बाद छक्के के बाद बॉल सैनिटाइज होता था, बॉल सैनिटाइज होता था तो बॉल की रिवर्स बंद हो जाती थी। और हसन की पेस पे अगर आपके पास रिवर्स नहीं है तो काफ़ी मुश्किलात हो जाती हैं जब बैट्समैन अटैक कर रहे हो, पिच बहुत अच्छा हो। और यही ड्यू में आपने देखा कि जब इधर पाकिस्तान में PSL हो रही थी तो कराची लेग में स्पेशली जब वो ज़्यादा मैचेस खेले तो वहाँ पे ड्यू थी, रात वाले सारे मैचेस में ड्यू थी और वहाँ पर भी कोई रिवर्स नहीं मिल रहा था। सो हसन इन टेस्ट मैचेस विल बी अ डिफरेंट बॉलर बिकॉज दिन का मैच है और बॉल एक यूज़ होना और बॉल रिवर्स होगा, बॉल ज़्यादा पुराना होगा, स्पिनर्स भी होंगे, शाइन प्रॉपरली हो रहा होगा, तो इट विल बी अ लॉट डिफरेंट इन अ टेस्ट मैच। तो उसकी जो टेक्निकल वजह है वो रिवर्स का ना होना है, एंड देन ऑब्वियसली द पेस इज़ नॉट दैट ग्रेट कि वो खाली लाइन लेंथ पे ही मुसीबत डाल दे। ही नीड्स अ बिट ऑफ मूवमेंट, जो अगर पिच से मिल जाए या इन द एयर मिल जाए, वो दोनों उसको मिल नहीं रही थी जिसकी वजह से वो स्ट्रगल कर रहा था। जब साउथ अफ्रीका पाकिस्तान आई तब उनकी बड़ी अच्छी बॉल रिवर्स हो रहा था, आप उसकी सारी विकेट्स चैंपियंस ट्रॉफी के निकाल लें, आप उसकी सारी विकेट साउथ अफ्रीका सीरीज की निकाल, जिस मर्जी सीरीज के निकाल ले, जहाँ जहाँ बॉल रिवर्स हुआ है हसन ने खेलने नहीं दिया। ऐसे मासूमाना सवाल है एक, क्योंकि आप एज ए क्रिकेटर आपसे पूछना चाहूँगा मैं, ड्यू जब होती है और उसमें ये कहा जाता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा मुश्किल होती है, फास्ट बॉलर्स का आपने बताया कि उनसे भी गेंद रिवर्स नहीं होती, तो इसमें कोई ऐसा है कि कोई आप मेहनत करके या कुछ टेक्निक सीख के आप उसके बाद भी कोशिश करके रिवर्स ले ढूंढ सकते हैं कहीं ना कहीं? नहीं, ड्यू जब गेंद गीला हो जाता है तो फिर उसमें ना सीम मूवमेंट रहती है और ना ही उसमें एयर में मूवमेंट रहती है। हाँ, अगर विकेट जो है वो ग्रीन हो, मॉइस्चर वाला हो, तो आपको लेंथ से मूवमेंट मिल सकती है। हल्का फुल्का गेंद गीला हो
तो ऑफ द सीम थोड़ी बहुत मूवमेंट, अगर पिच में मॉइस्चर है या ग्रीन पिच है तो वो पिच आपको असिस्ट कर सकती है, लेकिन इन द एयर जो कन्वेंशनल मूवमेंट है या आप बात कर रहे हैं रिवर्स स्विंग की, ये दोनों गीले बॉल पे नहीं हो सकती। आपके सामने पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर बैठे हुए शो में आपको बताएंगे। हाँ जी एजाज भाई, आप यही पॉइंट मुझे बताइएगा, जब ड्यू आ जाती है, बॉल गीला हो जाता है, तो अभी सलमान जी के कह रहे हैं कि आपको रिवर्स नहीं मिलेगी, आप सीम नहीं कर सकेंगे, तो यहाँ पे बॉलर को क्या करना चाहिए और एज अ बॉलर आप क्या करते थे यहाँ पे? देखें, जिस तरह सलमान ने कहा, अगर तो विकेट से हेल्प मिल रही है तो फिर तो ठीक है, आप विद द सीम आप बॉल करें, आपको मूवमेंट मिल जाएगी थोड़ा सा गीले बॉल पे भी, अगर विकेट से हेल्प मिल रही है। अदरवाइज अगर आपको हेल्प नहीं मिल रही तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ अक्रॉस द सीम। अगर ग्रिप अच्छा नहीं हो रहा है, क्रॉस द सीम एज अ फास्ट बॉलर आप पकड़ के विकेट टू विकेट बॉलिंग करें, उसमें बॉल स्किड करेगा। और अगर थोड़ी सी भी विड्थ मिल जाएगी ऑफ साइड या लेग साइड पे, अगर आप थोड़ा सा करेंगे तो उस पर ज़्यादा मार पड़ेगी, इसलिए विकेट टू विकेट बेस्ट ऑप्शन है, क्रॉस द सीम बॉल पकड़ना। ठीक है एजाज भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, और आपने अपना कीमती वक्त निकाला, आपकी एक्सपर्ट ओपिनियंस हमारे शो का हिस्सा बनी। तो सलमान, बातचीत जारी है, फैंस के ट्वीट्स पे कुछ साथ साथ शामिल कर लेते हैं। फैंस के जो सवाल हैं बड़ा बेसब्री से इंतजार करते हैं, और अगर सवाल हम खुद बेसब्री से और अगर सवाल ना कर सकें तो वो नाराज़ भी हो जाते हैं। ये भी आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों का प्यार जो है वो हमारे लिए यही सब कुछ है। अच्छा, आज की जो ट्वीट्स है ना बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारे क्वेश्चन उसमें सिमिलर है, तो मैं ज़रा पेस अपनी तेज़ रखूँगा। माजिद तनोली, मिस्टर ज़िया, और ये हैं उमियार, अच्छा ये हैं, और काशी खान, काशी क्यूट, ये सब 4 जो ट्वीट्स हैं ये कामरान अकमल के बारे में सवाल कर रहे हैं। सलमान ये कह रहे हैं कि कामरान अकमल की परफॉर्मेंस किस तरह की है, और कामरान अकमल को एक ने कहा है कि क्या उसे रिटायर हो जाना चाहिए, मिस्टर ज़िया ने ये सवाल किया है, और एक सवाल है कि कामरान की जगह बनती है कि नहीं हारिस के होते हुए, और चौथा सवाल है हारिस हर गेंद को हिट करते हैं, आप क्या समझते हैं, उन्हें क्रीज में थोड़ा रुकना चाहिए। 4 सवाल। देखिए, हारिस अपनी टीम के लिए बेहतरीन रोल अदा कर रहे हैं, और जिस तरह का उसे उसकी मैनेजमेंट ने, ऑब्वियसली वो हर इनिंग के बाद उनका जिक्र करता है कि मुझे लाइसेंस टू हिट है, तो जब लाइसेंस टू हिट है तो फिर वो सही कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक कामरान अकमल की बात है, आई थिंक ही इज पास्ट हिज प्राइम, ही वाज एन एक्सीलेंट प्लेयर, और जो उनकी कैपेसिटी है, जितने वो काबिल हैं, जितने वो मैच विनिंग एबिलिटी है, डेफिनेटली ही इज ऑन दैट साइड ऑफ एज कि शायद उसमें अब थोड़ा सा वो लैकिंग नजर आ रही है, एंड इट इज़ अप टू हिम कि वो कब फील करते हैं कि उन्हें जो है वो ये करना चाहिए। बहरहाल आई थिंक ही इज़ बियॉन्ड हिज पर्सनल बेस्ट, और जब वो खेल रहे थे तो कमाल कर रहे थे, सब ने देखा उन्हें PSL में सेंचुरी। अच्छा, आज लगता है पेशावर का मैच है तो पेशावर के फैंस ज़्यादा हैं। वसीम और नसीर राजपूत का ट्वीट है, वसीम कह रहे हैं कि जज़ई प्लस हैदर को ओपन में आना चाहिए, इससे हैदर अली को अपना जो है वो स्पॉट मिल जाएगा, और प्लेऑफ में स्पॉट के चक्कर में हारिस का ख़राब हो जाए जो रन्स करता आ रहा है। वैलिड पॉइंट। अच्छा, ये नसीर राजपूत कह रहे हैं कि शुएब मलिक का फ्यूचर आप क्या देखते हैं? देखिए, शुएब भाई का जो फ्यूचर है, किसी भी प्लेयर का फ्यूचर उसकी परफॉर्मेंस से जुड़ा होता है और फिटनेस से जुड़ा होता है। ये दोनों चीज़ें उनकी टॉप क्लास चल रही हैं, तो जब तक ये चल रही हैं वो खेल रहे हैं। चलें, फिदागुल जो है वो आपके बारे में सवाल कर रहे हैं। सलमान, कि आपने PSL में अभी तक कोचिंग क्यों नहीं की, किसी फ्रेंचाइज ने ऑफर नहीं की, या अभी तक आप उस साइड पर गए नहीं? देखिए जी, कोचिंग अगर कर रहे होते तो फिर आपसे कौन बातें कर रहा होता, पहली बात तो ये है, तो स्पोर्ट्स फ्लिक्स कितने जाना था। और दूसरी बात ये है कि जब मौका मिलेगा तो तब देखेंगे, इंशाल्लाह ये चीज़ भी आई जाएगी। चले जी, और ये जी सजावल न्याजी हैं, ये पूछ रहे हैं कि हमारे सीनियर प्लेयर जूनियर की जगह मार रहे हैं, और उनके लिए अपनी जगह खाली क्यों नहीं करते, ये एक अहम सवाल है। हमारे सीनियर प्लेयर जूनियर की जगह मारे। अच्छा देखिए, जो बंदा भी परफॉर्म नहीं करता, ऑब्वियसली उसके बारे में यही राय, एक तासुर कायम हो जाता है कि यार वो किसी की जगह, उसकी जगह कोई और खेलेगा, लेकिन आपके पास क्या गारंटी है कि कोई नया आने वाला जो है वो कर देगा जो आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिर्फ इसके आगे एक एक्सक्यूज़ या इसकी जो रीजनिंग होती है वो ये होती है कि चलो बन जाएगा आके। तो जो टॉप लेवल की क्रिकेट है ना, वो प्लेयर बनाने की नहीं है। आपकी इमर्जिंग कैटेगरी 7 साल से खेल रही है, मुझे बताएं कोई एक बैट्समैन उस कैटेगरी से आया हो, जस्ट वन बैट्समैन, यू कांट नेम वन। तो बैट्समैन अपने टाइम से बनते हैं, बॉलर्स छोटी एज में आ जाते हैं। हाँ, इसमें बैलेंस करना सिलेक्टर्स और फ्रेंचाइज का काम है। इनफॉर्म प्लेयर्स को लाना चाहिए, और जो प्लेयर लाइबिलिटी लगे आपको, आई एग्री टू इट कि वो नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर कोई शुएब मलिक की तरह फिट है या परफॉर्म कर रहा है तो वो सीनियर भी है तो उसे खेलना चाहिए। आगे बढ़े, हम क्वेश्चन आ गए हैं। एक तो शहरी मंगश और जे हैदर कह रहे हैं कि ये तो बाबर के बारे में कह रहे हैं, जे हैदर कह रहे हैं कि बाबर के हेटर्स के लिए एक लफ्ज़, और शहरी कह रहे हैं कि बाबर को कैप्टनसी रिजवान को नहीं दे देनी चाहिए। देखिए, बाबर के हेटर्स के लिए क्या जी, वो भी ज़रूरी है उनका होना, बिकॉज वही
बाबर को जो है ना एज फ्यूल सर्व करते हैं, वो रोज उठता है, मेहनत करता है, किसी को उसने गलत साबित करना होता है ना, तो इन लोगों का होना जरूरी है, ठीक है, हर प्लेयर की जिंदगी में। और कैप्टनसी जो है, आई थिंक कि बाबर की कैप्टनसी अगर आप कराची किंग्स की परफॉर्मेंस से मेजर कर रहे हैं ना, तो आई थिंक कि ये मेजर का कोई पैमाना नहीं, ज्यादती है, द टीम वाज नॉट देयर। और बाकी ये है कि विद टाइम जो बेहतरीन होगा वो ले ही जाएगा जगह, ठीक हो गया। अच्छा, ये हैं माहिसार मुजम्मिल हैं और मोमिना शहजादियन हैं, तारिक सरवर हैं, इनके 3 ट्वीट्स हैं। सलमान ये बाद में ज्वाइन करते हैं, इनको शामिल करते हैं। अभी उमर अकमल हमें ज्वाइन किया है, तो उमर की जानिब बढ़ते हैं। उमर, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपका कैसा रहा PSL? आपका जो कमबैक था हम सब ने देखा, विटनेस किया, क्या कमाल आपका कमबैक था। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, जितने भी लोग सुन रहे हो, जितने भी स्टूडियो में बैठे हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और अपनी फैमिली का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने बड़ा अच्छा कमबैक करवाया, लेकिन उस तरह नहीं कमबैक हो सका जिस तरह लोगों को मेरे से उम्मीद थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि आगे जितनी भी क्रिकेट मिलेगी उसमें और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँगा। उमर, कितना मुश्किल था यहाँ तक पहुँचना दोबारा से? कितनी मेहनत लगी, कितनी आपने, हम ये कह सकते हैं कि कितना जो वो मुश्किल वक्त था, वो मुश्किल वक्त आपने कैसे गुजारा? देखिए, अगर मुश्किल वक्त की अगर मैं आपसे बात करूं तो मेरा ख्याल है कि मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला ऐसा टाइम किसी दुश्मन पे भी ना लेके आए जो टाइम मेरे पे आया था। लेकिन इसमें मैं क्रेडिट अपनी फैमिली को देता हूँ, अपनी वाइफ को देता हूँ कि जिन्होंने मुझे नीचे गिरने नहीं दिया। मैं तो एक टाइम पे गिव अप कर चुका था, लेकिन उसमें आप ये कह लें कि मेरी बेटी माशाल्लाह मेरे पास आई तो उसने मुझे कहा कि नहीं बाबा, मुझे आपको एक दफ़ा फिर स्क्रीन पे देखना है और आपने इतनी जल्दी छोड़नी नहीं है क्रिकेट। सलमान भाई को तो पता है मेरी बेटी का, वो माशाल्लाह कितना बोलती है। तो फिर जब मेरी बेटी ने मुझे ये चीज़ बोली तो फिर उसके बाद मैंने पीछे पलट के नहीं देखा, अपना हार्डवर्क शुरू किया। फिर उसके बाद जब मैं अपनी कोयटा टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे लिया वापस, और जब मुझे उन्होंने मौका दिया, मोइन भाई का, कप्तान का उन्होंने मौका दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो मेरे से उम्मीद रखते थे वो मैंने पूरी करने की कोशिश की है। ठीक है उमर, क्या वो फीलिंग्स थी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? आपने मुश्किल वक्त का तो जिक्र किया हमारे साथ और आपने बड़ी अच्छी बात की कि किसी दुश्मन पर बिना मुश्किल वक्त आया इस तरह का। जब आपको पता चला कि आपको पिक किया जा रहा है कोयटा की जानिब से और आपको कमबैक का मौका मिल रहा है, क्योंकि ये बड़ा अहम था, मौका मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए, वो क्या फीलिंग्स थी आपकी? अगर आपने मेरी पहली इनिंग्स देखी होगी तो आपने देखा होगा कि मैं हर शॉट के बाद ऊपर अल्लाह ताला की तरफ देख रहा था और अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहा था, क्योंकि 2 साल के बाद सब पूरे क्राउड के सामने स्टेडियम जैम पैक था और उसके बाद पूरी दुनिया देख रही थी। और लिटरली जब मैंने पहला रन्स किया, मैंने फर्स्ट रन्स किया, उसके बाद बिलीव करें कि मेरी आंखों में आंसू थे कि अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया है। और वो मैं अपने आंसू छुपाना चाह रहा था, जो कि समझ लें नहीं छुपे, मेरे से थोड़े से गिर गए थे। लेकिन ये है कि मैं उसके बाद मैंने यही सोचा कि जो मेरी स्ट्रेंथ है उसमें रह के मैंने खेलना है, क्योंकि सलमान भाई के अंडर भी खेला हूँ जी। एक ही चीज़ बताई थी एज ए कैप्टन कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, उसके मुताबिक ही आपने खेलना है। जब मैंने पहला रन किया तो उसके बाद मेरे बस यही ज़हन में था कि तुम्हारा ये पहला और आखिरी मैच है, अपनी स्ट्रेंथ पे रह के खेलो। अगर इसमें कुछ 19-20 हो जाता है तो तुम्हारे दिल में ये बात ना रहे कि मैं काश ये कर लेता। तो बस वो मैं अपने दिल में बात रख के वो मैंने जब शुरू किया, अल्लाह ताला ने इज्जत दी कोयटा टीम को भी और मुझे भी। चले जी, ये तो बहुत शानदार हो गया कि बड़ा आपने अपने इंस्टिंक्ट के मुताबिक क्रिकेट खेली और जो अल्लाह ताला ने आपको इनायत की है, जो क्वालिटी है स्ट्राइकिंग की, वो आपने पहले ही मैच पे डिस्प्ले कर दी। उमर और फ्लुएंसी भी उसमें बड़ी शानदार नज़र आई। लगा नहीं कि कोई बंदा इतने अरसे बाद इस तरह का मैच खेल रहा है, जिस तरह के आपने शॉट खेले माशाल्लाह, हिट्स भी मारे, जो प्लेसिंग की वो भी बड़ी कॉन्फिडेंट थी। और बल्कि डिस्पाइट कि आपने थोड़ा वेट गेन किया हुआ है, उसके बावजूद आपने फील्डिंग में बड़ी जान मारी, ग्राउंड फील्डिंग भी बड़ी आपकी ज़बरदस्त थी। और मुझे पता है क्योंकि हम साथ खेले हुए हैं कि उमर क्या करता है, ये बाउंड्री टू बाउंड्री चेंज करता है। जब स्पिनर लगते हैं तो इसको शौक है ये उस जोन में जाए जहां पर कैच आता है। अच्छा। तो ये मिड ऑन टू मिड ऑन जाता है। इसको आपने दायरे में नहीं देखा होगा, मुझे तो नहीं याद पड़ता। क्यों उमर, दायरे में तो नहीं कर रहे थे ना फील्डिंग? नहीं, मैं दायरे में बिल्कुल नहीं कर रहा था। बाउंड्री टू बाउंड्री भाग रहा होता हूँ। सलमान भाई जब आप ही कप्तान थे तो आपको पता है जब वनडे में
लास्ट 10 ओवर रहते हैं तो मैं मिड ऑन टू मिड ऑन रहता हूँ, पहले 40 ओवर में पॉइंट्स पे रहता हूँ और जहाँ पे ज्यादा बॉल्स आते हैं। उमर, आगे के लिए क्या एम है? पाकिस्तान कप आ रहा है और मुझे पता है कि आप जिस तरह की एबिलिटी है, दिल तो करता है कि आप बहुत लंबी लंबी बारियां लें, तो मेरा आपको ये सजेशन है कि आप थोड़ा सा नंबर 4 से नीचे ना खेलें, तक फिर ही चांस है कि आप बड़े बड़े रन करें। आप देखें जब इसमें भी नंबर 4 पे आए हैं तो 50 रन किए, वरना जब भी बैटिंग आ रही थी 12 का रन रेट चाहिए, 13 का रन रेट चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। आपने खुद क्या सोचा है? देखिए सलमान भाई, आपको भी पता ही है, डोमेस्टिक भी आपके साथ इसलिए खेला हूँ, आपको भी पता है कि मैं नंबर 3 नंबर 4 पे ही खेलता रहा हूँ अभी तक जितनी भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद यही है कि अभी मैं पाकिस्तान कप खेलूंगा। रज़ाक भाई हमारे कोच हैं, वो जाहिर सी बात है कॉन्फिडेंस में लेके उनसे बात करूंगा और जाहिर सी बात है वो मेरी बात को कभी लेट डाउन नहीं करेंगे और मेरा पूरा साथ देंगे और इंशाल्लाह ताला नंबर 4 पे खेलने की कोशिश करूंगा और बड़े रन करने की पूरी कोशिश करूंगा और अपनी टीम को जितवाने में एक अहम रोल प्ले करूंगा। चलें जी उमर, बेस्ट विशेस आपको। उमर, ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह आपको कामयाबी दे। और सलमान, उमर से बात करके, लेकिन 3 ट्वीट्स हैं वो हम कल शामिल करेंगे तारिक सरवर ने, क्योंकि डोमेस्टिक और डिपार्टमेंटल क्रिकेट के बारे में बात की है, इस पे बात की जानी ज़रूरी है। मैंने इसको एंड पे रखा था कि उसको हम एंड पे करेंगे। और अहमद शहजाद के वाले से एक मोमिना उनका ट्वीट है और माहिर सर मुजम्मिल का भी ट्वीट है। ये 3 ट्वीट्स अहमद का पढ़ दें ना, क्या कह रहे हैं अहमद के बारे में? अहमद शहजाद कह रहे हैं कि वो अच्छा है, उनका कमबैक होना चाहिए था, कोयटा ग्लैडिएटर ने उन्हें क्यों नहीं मौका दिया? देखें, आई एग्री टू इट। अहमद बड़े कैपेबल प्लेयर हैं, हर शॉट है उनके पास, अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी कैपेबिलिटी से नवाजा है एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन। अनफॉर्चुनेट है कि वो हमें नज़र नहीं आए इस PSL में, और मेरी तो एज अ सीनियर प्लेयर या एज अ बड़ा उसको यही है कि वो डोमेस्टिक में उसको मौका मिल रहा है, अभी वो फिर आ रहा है, तो वो अपने कैलिबर के मुताबिक जो अल्लाह ताला ने उसको इनायत की है ना क्वालिटीज़, उनके मुताबिक रन्स करे। उसको सूट नहीं करती है एक आधी सेंचुरी, उसको सूट करते लगातार 300-400 बड़े रन्स, और जब वो ऐसे करेगा तो श्योरली उसको भी चांस मिलेगा। चले, ठीक हो गया। और मुजम्मिल, माहिर सर मुजम्मिल लाहौर कलंदर के चांसेस पूछे, इस पर कमेंट करते हैं आज के मैच पे, इसके बाद कमेंट लूँगा आपसे। देखिए, लाहौर कलंदर के चांसेस तो हर दफ़ा हर टीम के खिलाफ होते हैं, बिकॉज ऑन पेपर आपको उनमें हर दफ़ा टैलेंट नज़र आता है। इट्स जस्ट द वे दे पिक टू प्ले। आप टॉस जीत के आप इंटेलिजेंट जो है चॉइस आपको लेनी, और वो थी कि वो पहले बैटिंग करते, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ बॉलिंग है, तो बॉलिंग दिफा करती मैच में। और दूसरा ये है कि बैटिंग लोअर टोटल्स को जरा एग्रेसिवली अप्रोच करना चाहिए। आज के मैच में कौन सी टीम फेवरेट आप देख रहे हैं? इस्लामाबाद और पेशावर। इस्लामाबाद के बाद शादाब और हेल्स वापस आ चुके हैं। शादाब और हेल्स वापस आ गए हैं, दूसरी तरफ उस्मान कादिर भी वापस आ गए हैं, उन्हें भी अलाउ कर दिया है। सो आई थिंक के हेल्स के आने से और शादाब के आने से यस, इस्लामाबाद यूनाइटेड की डेप्थ तो बहुत ज़्यादा है और वो बढ़ती है, और वहीं पर आप ज़ल्मी का जो एक्सपीरियंस वाली साइड है ना, उसको आप निगेट नहीं कर सकते। लेट्स से इफ वहाब, शोएब मलिक एंड हारिस हैव अ गुड डे, तो फिर बड़ा तगड़ा मैच होगा। आई वुड नॉट लाइक टू पिक अ विनर, बट आई थिंक कि डेफिनेटली अगर एक्सपीरियंस को हम देखें, हर तरह से देखें, तो स्लाइटली डेप्थ इसकी ज़्यादा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड की डेप्थ ज़्यादा है, तो ऑन पेपर लगता है कि इनके चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ज़ल्मी का जो एक्सपीरियंस है ना, इस्लामाबाद को अच्छा खेलना पड़ेगा। तगड़ा मैच आज हम देखने जा रहे हैं, और इसी बात के साथ हमारा आज का प्रोग्राम है अपने इख्तिताम को पहुंचा, और आज के मैच के बाद कल इस पर हम बात करेंगे। तब तक आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।